करते हैं क्लास स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं हम और रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पद छाया में हमें भी लें और जो ये उपदेशामृत ग्रंथ है जो उनके द्वारा रचित है ये हमें भी अपनी जिंदगी में उतार सके और समझ में भी आए। ठीक है, चलिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। चलिए, बताइए परसों हमने क्या श्रवण करा था। कल तो टेस्ट हो गया था आप लोगों का। परसों का याद है किसी को कुछ, या उसको रिवाइज करना है थोड़ा सा और फिर आगे चलें? याद है? बताओ बताओ। वाह, क्या आने 2-4 दिन का है आज, कल का, कल परसों का? ठीक है, परसों हमने जाना था कि उत्साह उत्साह पे हमारी चर्चा चल रही थी। किसी को भी याद नहीं है? अंजलि माता जी आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए। परसों हमने हाँ जी उत्साह के बारे में पढ़ा था और श्रवण कैसे करना चाहिए। तत्विधि कब पढ़ा था? याद आया कुछ? चलिए, परसों की वीडियो वैसे ग्रुप में डली है ना? ठीक है, तो परसों की आप वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर इसको लेंगे तो फिर आगे का छूट जाएगा हमारा बहुत। आप लोग वीडियो देख के आइएगा कल, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसे। उत्साह हो गया था। उत्साह का अर्थ है कृष्ण भावना अमृत में बुद्धिपूर्वक किए गए प्रयास उत्साह कहलाते हैं। बुद्धिपूर्वक किए गए प्रयास का अर्थ क्या था? जो कृष्ण भक्त होता है वो संसारिक चीजों को भी मतलब उसमें बुद्धि लगाता है कि उसको कृष्ण भक्ति में कैसे यूज किया जाए। यस, आप लोग नहीं लगाना चाहते ना, जिनको याद नहीं है। जो कृष्ण भक्त होगा वो, देखिए पहली बात तो ये है कि इस संसार की जितनी भी वस्तु हैं वो सिर्फ भगवान कृष्ण से ही है ना? और भक्त क्या करता है, उसे उत्साह पूर्वक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो जानता है ये बात कि जो भी वस्तुएं सब भगवान की है और उसको भगवान की सेवा में लगाने का वो प्रयास करता है। तो इसमें भी बुद्धि चाहिए ना। लैपटॉप है या फोन है तो हम इसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हम जॉब कर रहे हैं तो हम उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? ये सब बताया गया है आपको पहले भी कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे धैर्य पे। ठीक है, ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि धैर्य रखना पड़ेगा। कि हम सोचें कि आज मैं पूरे दिन भर भजन करूं और कल भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, तो ये तो संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, पर धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर नहीं प्रकट हो रहे हैं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा अरे मैंने तो इतना करा, मैंने तो, जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने तो एकादशी की जब कथा सुनते हैं तो एकादशी का फल आता है कि अलग अलग प्रकार से, कि कभी भगवान का विमान आ गया है ना, भगवान प्रकट हो गए, तो वहां पे लोग सोचते हैं हम भी तो एकादशी का व्रत का पालन करें तो भगवान क्यों नहीं हो रहे। देखिए पहली बात यह है, समझनी पड़ेगी कि भगवान हम अपने साधनों से इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमारी किसी ना किसी सेवा से रीच के हम पे कृपा कर दे। भगवान साधन से प्रसन्न होने वाले नहीं है। भगवान तो अपनी कृपा, देखिए भगवान अपनी मर्जी के मालिक है ना। ऐसा नहीं कि हम भगवान को बांध दें कि हम ये करेंगे तो भगवान तब प्रकट हो जाएंगे। भगवान एकमात्र कृपा से ही प्रकट होंगे, उसके सिवा कोई साधन नहीं है। पर हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और जिस चीज से भगवान प्रसन्न हो जाए,
इसलिए देखिए, हम जब ध्रुव महाराज का संदर्भ सुनते हैं तो ध्रुव महाराज ने भगवान पे डाउट नहीं करा या भगवान की कृपा पे डाउट नहीं करा। ध्रुव महाराज ने क्या करा, अपनी साधनाओं पे डाउट करा और अपनी साधनाएं धीरे धीरे करके बढ़ा दी। जैसे उन्होंने पहले खाना छोड़ा, फिर जल छोड़ा, है ना, फिर 3 दिन में एक बार खाना शुरू करा, इत्यादि। ऐसे करके उन्होंने फिर हवा लेना भी छोड़ दिया था, सांस लेना मतलब। ठीक है, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि आज हम भजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण इसको, हमारी सेवा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और निश्चित रूप से भगवान हमारे पे सामने प्रकट होंगे। मगर धैर्य के साथ हमें भक्ति करनी पड़ेगी। निसंदेह यह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। देखिए, स्वामी महाराज जब विदेश गए तो उनपे क्या था, 52 समथिंग डॉलर, है ना, और कोई उनके साथ नहीं था। तो क्या अभी आप इस्कॉन की जो स्थिति देख रहे हैं, तो इस्कॉन आज कितने विश्व में फैल चुका है और कितने भक्त बन चुके हैं ना। हमारे गुरु महाराज जब मठ की स्थापना, चैतन्य महाप्रभु गौड़े मठ की स्थापना नहीं हुई थी, तो पहले गुरु महाराज भी क्या, ऐसा तो नहीं था कि बहुत अच्छा बैकग्राउंड, की बहुत पैसा हो कि मठ की स्थापना कर दें। और आज हर जगह गुरु जी देव के मठ हैं और अच्छा प्रचार हो चुका है ना। गुरु जी बता रहे थे, गुरु जी ने देहरादून में कितने 25 साल दिए हैं। तो हमें सीखना है अपने आचार्यों से कि भक्ति में धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आज आप कुछ करेंगे और कल सोचे रात शाम, क्या रात शाम सपने में आ गए और दहिया पी गए सारा रारा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि अगले दिन ऐसा हो जाएगा। तो नहीं, है ना, ये तो सब फालतू की बातें हैं वैसे। खैर, कभी भी हमारे आचार्य को देखा आपने ऐसा करते, ऐसी सुनते हुए, है ना? ऐसा नहीं। जिनको वास्तविक कृष्ण मिले उन्होंने तो ये बोला नहीं कभी ऐसी चीजें। ये लोग अलग अलग टाइप के भजन बना देते हैं। खैर, चलिए वो अलग विषय है। लेकिन हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहें, अथवा धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्वता समझने लगे और अब वे इसमें उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेने चाहिए और गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा का, गुरु और भगवान की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत कार्यकलापों की सफलता संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। धैर्य और क्या बता रहे हैं? धैर्य, जैसे हम देखते हैं, विश्वास। हाँ, धैर्य की बात हम देखते हैं कि क्या शबरी जी के गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें राम आएंगे तुमसे मिलने, भगवान आएंगे मिलने। तो वो रोज उस प्रकार से सेवा करती थी जैसे राम ने आज ही आना है। रोज वो सुबह उठ के पूरा वो जो आश्रम था वो सजा दिया करती थी। तो धैर्य रखा। देखिए, उनके साथ के जितने भी लोग थे सब मर गए थे, मतलब जो उनके एज के आसपास के थे, मर वो रही जिंदा। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रही थी और उनको विश्वास था कि राम आएंगे ही आएंगे। हमें बोला गया है हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कृष्ण अवश्य ही आएंगे या कृष्ण की कृपा अवश्य होगी। तो हमें उस पे विश्वास करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए कि अभी हमारे नाम में इतना, क्या बोलते हैं, नाम रहित नाम नहीं हो रहा है, नाम अपराध रहित नाम नहीं हो रहा है ना। हमें अपने नाम की क्वालिटी इंक्रीज करनी है। ये नहीं करना है कि 4 दिन भक्ति करी और ये आ जाता है बहुतों के मन में कि अरे भक्ति से कुछ नहीं होता और हम छोड़ देते हैं ना। हम सभी के, अगर हम यहाँ देखें प्रहलाद महाराज के जो जीवन चरित्र हम सुनते हैं तो उनपे तो कितने कष्ट आए, तो क्या उन्होंने भक्ति करना छोड़ दी? नहीं। तो हमें धैर्य पूर्वक और विश्वास रखना पड़ेगा कि आएंगे। और जब एक भक्त एक गुरु आज्ञा मानकर विश्वास करता है तो भगवान ना पुरुष का शरीर लेते हैं और ना पशु का शरीर लेते हैं, ना स्थान देखते हैं ना जगह देखते हैं, खंबे से प्रकट हो जाते हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ एक गुरु एक भगवान, है ना। अक्षर जब गुरु आज्ञा का पालन होगा जीवन में तो निश्चित रूप से भगवान को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान भगवान का टल भी जाए मगर भक्तों की, अगर भक्त ने बोल दिया कि इसको करने से भगवान आएंगे तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के संदर्भ में सुनते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के पास कुछ यूथ आया। उन्होंने बोला कि आप हमें कुछ राधा कृष्ण के निजी लीलाओं के बारे में श्रवण कराइए।
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, आप मेरे गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाइए। तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं। जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को भी बोलते हैं कि आप हमें कुछ राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का हमें बताइए। तो वो बोलते हैं पीछे एक बगीचा है उनके, जहाँ पे वो रहा करते थे, वहां पे जाके आप तुलसी जी है या इत्यादि पौधे हैं उनमें पानी डालिए। तो पानी डालना शुरू कर देते हैं। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीने हो जाते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कुछ बता नहीं रहे। और वो 3, 4, 5, 6 महीने के बाद परेशान हो जाते हैं कि अरे पानी डाल रहे हैं तो कुछ काम ही करवा रहे हैं हमसे और कुछ बता नहीं रहे। तो वो जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर पे। भक्ति विनोद ठाकुर के पास जब जाते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं कि अरे आपके गुरुदेव से हमने एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया, उन्होंने तो हमसे 6 महीने से पानी डलवा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर वहां पे उत्तर देते हैं, जब आप अपनी मर्जी से उस किसी भी पौधे को अगर पानी डालते तो वो क्या होती, वो आपका कर्म होता। पर आप जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की इच्छा से उस पौधे में डाल रहे हैं तो वो क्या कहला रही है, भक्ति। समझ पाए आप लोग? गुरु की आज्ञा का जब पालन हो, वो जरूरी नहीं है कि अगर गुरु जी ने बोल दिया यहाँ खड़े होके पोछा लगाओ तो वहीं आपको कृष्ण आके मिलेंगे, नाम जप की जरूरत नहीं होगी। अगर गुरु आज्ञा की बात है, पर गुरु आज्ञा क्या है हम सभी के लिए अभी? नाम जप, 4 नियम का पालन, है ना? तो किसके किसके 16 राउंड्स हो रहे हैं अभी? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप एक गुरु सेवा की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर गुरु कृपा नहीं होती तो क्या हम इस क्लास में श्रवण कर रहे होते? अभी हमने एक दिन पहले श्लोक पढ़ा था, क्या श्लोक था? ब्रह्मांड ब्रह्मांड भरिते कौनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण का प्रसाद जब ग्रहण होता है शिष्य को, भक्त को, तो उसको श्रवण में रुचि डेवलप हो जाती है। नहीं तो करोड़ों लोग इस हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ते हैं और करोड़ों लोग हट जाते हैं। आप लोगों के सामने भी बतानी, आपने देखा होगा कि बहुत लोग आते हैं मठ में और बहुत लोग फिर चले जाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि हमें नए भक्त को पकड़ के रखना है, क्योंकि नए भक्त का उत्साह 6 महीने तक तो एटलीस्ट चलता ही है। 6 महीने बाद डाउन हो जाए, क्योंकि धैर्य नहीं है ना। ये हमें सीखने के लिए मिलती है एक चीज की, धैर्य नहीं है, धैर्य खत्म, अरे कुछ नहीं हो रहा है इस हरे कृष्ण महामंत्र से। और हमने तो सब, मतलब मुझे तो लगता है जो नामट से जुड़े हैं उन्होंने सभी ने देखा होगा और अन्य लोगों ने भी देखा होगा कि लोग गायब हो जाते हैं जो शुरू में ऐसी भक्ति कर रहे थे कि मतलब, मगर हमें इसमें क्या करना है, डे बाय डे स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, पर विश्वास करना है और धैर्य रखना है कि निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए शास्त्रों की वाणी है, चैतन्य चरितामृत में प्यार आता है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार, नाम बिनु कली काले आर नाही धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। बोला कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित होते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये बोल रहे हैं तो आप कृष्ण को ही, कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। कृष्ण आपकी जीभा पे नृत्य कर रहे हैं जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। सिर्फ ये एक मंत्र नहीं, इसको उत्साह पूर्वक हमें इसलिए करना है क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है, समझे? और उत्साह का अर्थ ये भी है कि आप देखिए, अगर हमारे प्राण निकल जाए, देखिए कल हम उठते हैं, इफ इन केस मैं उठता हूं, मैं उठा और मुझ पे गारंटी कार्ड है कि कब मेरे प्राण निकलेंगे, तो एटलीस्ट सबसे पहले सुबह का एक कार्य होना चाहिए कि हमारे जब कंप्लीट हो। बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही थी कि अगर कोई जैसे बोलते हैं कि हम जब मरते हैं और उस समय अगर हम हरि का नाम लेते हैं तो हम उनके पास ही जाते हैं, तो अगर कोई सुसाइड करते समय हरे कृष्णा बोल के सुसाइड करे तो वो भगवान जी के पास जाएगा? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए भक्तों के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, सुसाइड करना है, भगवान ने जो है हमें एक अवसर दिया है उसको ठुकराना, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी कुछ फैसले लेने। देखिए भगवान ने आपकी जिंदगी दी है, आप नेचुरली जब डेथ होगी तो होगी, मगर आप भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ कार्य करोगे तो शास्त्र विरुद्ध आचरण है। तो शास्त्र विरुद्ध आचरण से तो भगवान मतलब खुश होने वाले नहीं है ना? तो हम देखिए हम कार्य क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भगवान को खुश करने के लिए यानी प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं।
हम हरि नाम इसलिए नहीं कर रहे कि मेरे घर में बहुत सारा पैसा आ जाए, हम हरि नाम इसलिए नहीं कर रहे कि अन्य अन्य प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए, हम हरि नाम इसलिए करें कि कृष्ण कैसे संतुष्ट हो सकें, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो सकें। और अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो वास्तविक रूप से कृष्ण के विरुद्ध, बोला मैंने कल श्लोक बताया था, क्या था वो, आज्ञा छेति मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवा, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है वो मेरा द्वेषी है। और वो कितना भी बोले कि मैं कृष्ण भक्त हूं, वो भक्त कहलाने लायक नहीं है। बोलिए अनमोल प्रभु। प्रभु हरि नाम जैसे कर रहे ना, हम्म, हाँ बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बोलिए। माता जी ने बोला कि कोई अगर सुसाइड करे तो हरे कृष्ण नाम लेके, अगर सुसाइड करे तो अंतिम धाम वो भगवान के धाम को जाएगा, लेकिन वो जब तक जीवन भर हरि नाम नहीं करेगा तो अंतिम सांस उसके आएगा ही नहीं। हरि नाम आएगा ही नहीं मुख पर। पहली बात तो चाहे कैसी भी कोशिश कर ले वो। जब प्राण निकलते हैं ब्राह्मण हम सोच रहे हैं कि प्राण निकलना बहुत आसान है, मगर जब प्राण निकलते हैं शरीर से तो लोगों का मल मूत्र तक निकल जाता है, इतनी कष्ट होती है। बोलते हैं 42,000 बिच्छू एक साथ जब काटे तो वैसा दर्द होता है जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है। अब भक्तों की बात कर रहे हैं। अब भक्त करते हैं तो भक्त तो देखिए, अभी परसों पद्मनी एकादशी के दिन एक कॉन्टेस्ट आया जो क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ गौड़िया मठ, चैतन्य श्री चैतन्य गौड़िया मठ के चंडीगढ़ के एक राम प्रभु थे, उन्होंने, भटिंडा के थे वो वास्तविक रूप से, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो कैसे शरीर छोड़ा, आप लोगों ने देखी वो वीडियो? कुछ कुछ भक्तों ने देखी, मैं दिखाऊंगा चलो आपको ग्रुप में। तो बोलिए अनमोल प्रभु। वो कीर्तन हो रहा था, वो नाच रहे थे, हाँ हाँ, तो वहां पे क्या हो रहा था, नृत्य रात कर रहे को थे, माला एकादशी भी का कर रहे थे। रात्रि जागरण चल रहा था। रात्रि जागरण चल रहा था तो कासा बजा रहे थे, पहले कुर्सी में बैठ के, एक कुर्सी में पैर रख के कासा बजा रहे थे। फिर कासा बजाते बजाते क्या हुआ कि वो खड़े हो गए, है ना, ये भगवान बोला ना, तेषाम सतताभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। अगर कोई मेरा भजन करता है तो उसको बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। वहीं वो खड़े हो गए। अब उनके प्राण जाने वाले, उनको तो नहीं पता था ना, वो आनंद में नाच रहे हैं। अब शरीर छोड़ने वाले थे, आनंद में नाच रहे, भगवान ने बुद्धि दी खड़े होने की, नृत्य की भी। अब वहां पे वो नृत्य कर रहे हो, नृत्य करते करते बहुत आराम से गिरे हो नीचे, और ऐसे भी नहीं कि धम से, है ना। जब मैंने वो वीडियो देखी थी पहली बार तो मुझे ऐसा लगा वो लेट गए। तो ऐसे प्राण निकलते हैं लोग, ऐसे प्राण जब शरीर से निकल रहे, ऐसे सौभाग्य होता है बहुत कि हमें ऐसी तिथि के दिन, और ऊपर से पुरुषोत्तम मास, और भगवान का नाम उच्चारण जीवा पे, वाह। कृष्ण नहीं आएंगे तो कौन आएगा फिर? निसंदेह भगवान ही आए होंगे, आए हैं, होंगे क्या, निसंदेह, मतलब उसमें 0.01% का डाउट नहीं। पर ये होगा कैसे? जब हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे तब, है ना। जब बचपन से कुमार अवस्था से, कुमार आचर्य, जब बचपन से व्यक्ति भक्ति करता है तब क्या होता है कि तब जाके भगवान का नाम जीभा पे आता है, वरना भगवान का नाम जीभा में आना मुश्किल है। क्योंकि आप जिंदगी भर जो आचरण करेंगे, जिंदगी भर जो चीजें करेंगे, वही आपके अंत समय में आपको स्मरण होगा। कोई अगर अपने धन से मोह करता है तो उसे धन की चिंता होती है, वसीयत लिखते हैं लोग अंत समय में, देखते ही होंगे आप पिक्चरें, है ना, पिक्चरों में भी देखी होगी, पता नहीं आप लोगों ने लाइव देखा होगा कि नहीं होगा। तो भाई अंत समय वसीयत, वकील को बुला रहे हैं लोग, क्योंकि धन से मोह है। बच्चों से मोह होता है तो बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ हम अजामिल का जब संदर्भ देखते हैं तो लास्ट में देखते हैं हम, जब अजामिल ने अपने लड़के से मोह था, है ना, तो अपने लड़के को बुलाया, मगर एक अच्छा काम करा कि गुरु वैष्णव की आज्ञा से क्या करा, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। मगर जब नारायण नाम रखा और नारायण को पुकारा तो कौन आ गया? विष्णुदूत। नाम का प्रभाव, भगवान का नाम, कोई हमें अभी नाम प्रकाशित नहीं हो रहा है हमारे आगे, इसलिए हमें नाम की महिमा नहीं पता चल रही है। पर नाम की इतनी महिमा है, जैसे मैंने बताया था आपको परसों भी, क्या था वो श्लोक, गोकोटि धानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नामो न तुल्यम शतम शया। कोई व्यक्ति, देखिए कितना सुंदर श्लोक है, आप अगर कभी जप करने का मन ना कर रहा हो तो इस श्लोक का उच्चारण करिए और सोचिए कि भगवान के नाम की महिमा। बोल रहे, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या, करोड़ों गैयों का दान ग्रहण के समय, प्रयाग गंगो दक कल्पवासः, प्रयाग में
प्रयाग में गंगा जी के तट पे कल्पों तक वास करने का फल और यज्ञायुतम, करोड़ों यज्ञों का फल, यज्ञायुतम स्वर्ण मेरु स्वर्ण दानम, मेरु पर्वत के समान दान का फल और गोविंद नामो ना तुल्यम शतम शया, गोविंद नाम के एक अंश मात्र के बराबर भी नहीं है। सोचिए आप लोग अगर हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो कितना दान कर रहे हैं रोज के रोज। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है ना। मगर हमें अभी विश्वास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी माया के चश्मे पहने। मगर शास्त्रों की बात पर संदेह नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, समझे। देखिए धैर्य, अभी हमारा धैर्य का टॉपिक चल रहा है, चलिए इसको आगे चलते हैं, फिर इसमें और एग्जांपल्स लेंगे। कृष्ण भावनाभित कार्यकलापों की सफलता संपन्न के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहित कन्या नवविवाहित कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्त के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वास करना पड़ेगा कि निश्चित समय से संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वास होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता संपन्न के लिए मुझे सहायता देंगे। यह विश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विश्वास कहलाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसे एक विवाहित स्त्री अब ये सोचें कि आज मेरी शादी है और कल मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको 9 महीने वेट करना पड़ेगा, फिर जाके संतान की प्राप्ति होती है। ये तो एक मनुष्य जीवन की बात बता रहे हैं। मगर जब कृष्ण भक्ति की बात आए और हम सोचते हैं कि आज हम भक्ति करें और कल ही कृष्ण हमारे सामने प्रकट बन जाए हो जाए और हम सिद्ध हो जाएँ कि हमारे सारे दोष खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक बार भी आप वैसे कृष्ण बोल रहे हैं तो निस्संदेह आपके दोष खत्म हो जा रहे हैं। पर भगवान अपने नाम की, हमने याद है पहले सुना था, भगवान अपने नाम को जो उसकी महिमा है उसको छुपा के रखने के लिए ऐसे करते हैं कि नाम का जो प्रभाव है वो नहीं दिखाता। जैसे सपोज़ आज अभी मैंने पंखे का स्विच दबाऊँगा तो पंखा तो बंद हो गया, मगर वो धीरे-धीरे घूमता रहता है ना? तो वैसे ही जैसे ही आप कृष्ण बोल रहे हैं, आपकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है खत्म हो गई है। पर अब वो क्या है? क्योंकि बहुत जन्मों से हो रही है ना, तो मगर वो हल्के-हल्के अभी धीरे-धीरे करके रुक जाएगी। अगर व्यक्ति अपराध ना करें, क्योंकि हम अपराध भी फिर रेगुलर कर रहे हैं तो फिर नाम प्रभाव तो देगा ही निश्चित रूप से। देखिए आप अगर नाम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये आप पहली बात सोच लीजिए। नाम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर इस जन्म में किसी कारणवश आपकी भक्ति या हमारी भक्ति पूरी नहीं भी हुई, तो वो अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू होगी। और अगर कोई व्यक्ति रोज कथा का श्रवण करे और हरि नाम जप करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे इस जन्म में कृष्ण प्राप्ति ना हो। मगर कृष्ण का जो हम श्रवण करें कथा का, उसको अपने जीवन में उतारने का और दिन भर उसका चिंतन करना भी है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ये भी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं कि अभी सुन लिया, क्लास में आगे बैठे रहे, थोड़ा सुन लिया, दिमाग है कहीं और, तो ऐसे नहीं करें। लाभ तो वो भी देगा, पर अगर इसी जन्म में कृष्ण को पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हम देखते हैं देवहूति जी और कर्दम ऋषि, कपिल भगवान जिनके जिनके वहां प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि की जब इनकी शादी होके आई, देवहूति जी कौन है? दक्ष कन्या, है ना? तो अब ये शादी होके आई, तो शादी होने के बाद क्या हुआ कि कर्दम ऋषि अपनी तपस्या, अपनी भक्ति में लीन है। उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। आजकल की कोई माता हो तो वो क्या, पहले कैमरा किस-किस के बंद हो रखे हैं? सभी के बंद हो गए हैं मुझे ऐसा लग रहा है। 3 जनों के खुले हैं। 3 या 4 जनों के। कृपा करके कैमरा खोल लीजिए। राधिका दासी आप भी खोलिए।
आपका आज कैमरा ही नहीं खुला शुरू से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी लाइट नहीं है तो इसीलिए मैंने खोला नहीं है कैमरा। नहीं नहीं, आप खोल लीजिए, कोई बात नहीं, लाइट हो ना हो, वो थोड़ा फोन की रोशनी से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, दिख रहा है सब। ऐसा नहीं है ना। तो क्या होता है, देखिए, जब करदम ऋषि की बात अभी हम सुन रहे थे और देवती माता की बात सुन रहे हैं, तो क्या हुआ कि जब उनकी शादी होके आई तो करदम ऋषि हैं वो अपनी भक्ति में लीन है, वो देवती माता की तरफ देख ही नहीं रहे। और क्या हो रहा है कि देवती माता अब परेशान, अब आज की स्त्री हो तो वो बोलेगी, अरे शादी क्यों करी तुमने, अगर तुमने ऐसा करना था तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो कि मेरी बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं करोगे, है ना, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मैंने कौन सी साड़ी पहनी है वो भी नहीं देख रहे हो। मगर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक क्या करा, करदम ऋषि की सेवा करती रही, और जब सेवा करती रही तो फिर उसके फलस्वरूप क्या मिला, भगवान कपिल देव उनके घर पे प्रकट हुए, उनके गर्भ से। समझ पा रहे हैं, धैर्य, धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। आधे से ज्यादा लोग भक्ति में डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर धैर्य नहीं है, और डिमोटिवेट होके भक्ति छोड़ देते हैं, या भक्ति में रुचि कम हो जाती है। अब रुचि बढ़ाने के लिए क्या उत्साह कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मतलब एक क्वेश्चन आया, कैसे आएगा उत्साह, बताइए। श्रद्धा। वेरी गुड। श्रवण से। एक एक पार्ट बोल रहे हैं, सब जोड़ के बताइए मुझे, मैंने सब बता रखा है। प्रभु जी पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग होगा, फिर वेरी गुड। भजन क्रिया। अतो श्रद्धा तब साधु संग तब भजन क्रिया। पहले श्रद्धा होगी, फिर हम श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे तो फिर, सॉरी, पहले श्रद्धा होगी तो हम साधु संग करेंगे कि हम उनके पास जाएंगे, फिर हमें तत्विधि प्रणिपाते ना करना पड़ेगा। तत्विधि प्रणिपाते ना करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उनसे श्रवण भजन करेंगे, क्रिया। है ना, उनकी सेवा करेंगे, फिर वो उपदेश देंगे, उनके उपदेशों का श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो फिर सुनने से फिर उत्साह आएगा, बोलेंगे अरे बाप रे, भगवान के नाम में इतनी महिमा, है ना। अभी देखिए, ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें लोग भक्त उत्साहित हैं, मुझे लगता है कुछ भक्त तो हैं ही उत्साहित, कि सुबह उठ रहे हैं, नाम जप कंप्लीट कर रहे हैं, अपने भक्ति के साधन कर रहे हैं, तो ऐसे पर्व भगवान हमें दे रहे हैं, भगवान की कृपा है। और अभी भी हम बोले कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, कुछ ऐसी समस्या चल रही है, कुछ वैसी समस्या चल रही है, तो भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारे उत्साह में कमी है, क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी क्या पड़ा है, माया का चश्मा लगाया, बताया था ना उस दिन। भगवान की तरफ से 1% भी कमी नहीं है, कमी हो रही है हमारे भजन में एकमात्र, क्योंकि हम श्रवण अच्छे से नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति श्रवण अच्छे से करेगा वो निश्चित रूप से उत्साहित रहेगा भजन करने के लिए, और भजन करने के उत्साहित रहने का पहला स्वरूप जो है वो ये स्वरूप है कि वो सुबह उठ के अपने नाम जप के प्रति सीरियस रहेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, कौन कौन अपने, देखिए मैं ऐसे नहीं पूछूंगा, पर अपनी हालत सब जानते हैं, और अपनी हालत का सुधार सबको करना पड़ेगा। हम दूसरों के सामने बहुत अच्छे बन सकते हैं, पर हमें ही अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा। गुरु गाइड कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, मगर आप छाता लगा के रखो कृपा की वर्षा पे, तो फिर आप भीगोगे तो हो ही नहीं। चलिए, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनिष्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें तो बहुत इजी है, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक सो, कि जैसे कि पहले बताया जा चुका है, हमने कब पढ़ा था विधि विधानों का, बताइए जल्दी से, माइक खोल के। गुरु के पास कैसे जाना है उस टाइम पर अपन? विधि विधानों का वो तो गुरु के पास जाने का विधि विधान, एक इससे पहले श्लोक में कुछ विधि विधान का आ रहा था, याद आ रहा है किसी को थोड़ा सा? बताओ नहीं माता जी। इससे पहले श्लोक में तो विधान तो याद नहीं, तो थे ही नहीं। जन संग
नहीं, जनसंघ अंजलि से माता जी आप बताओ। नियम आग्रह का आया था। नियम नियम आग्रह आग्रह। मतलब उसमें भी तो विधि विधान ही है जो शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं। उसमें बताया जा रहा था कि भक्ति कैसे विनाश होगी, है ना, मतलब फ्रीज होगी। तो उसमें विधि विधानों को विरुद्ध आचरण करना, ये भी आ रहा था, और अपने फायदे के लिए विधि विधानों को मोल्ड करना, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना मतलब अपने हिसाब से शास्त्रों को घुमा देना, एक अपने फायदे के लिए और अपने हिसाब से। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, उसमें तो बताया था। अब करना क्या पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? विधि विधानों का पालन करना है, सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, समझ पा रहे हैं? उठना ही है, उसका ये बहाना नहीं। देखिए, साधना में भक्त लोग क्या करते हैं, सोचते हैं 12 बजे सोएं और 4 बजे उठ जाएं। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली साधना, ऐसी नहीं चल पाएगी। आप लोग, ये शास्त्र, मेरी वाणी नहीं है, शास्त्र बता रहे हैं सर, कि जो भक्त कर रहे हैं वो उत्साहित नहीं रह पाएंगे। कि हम सोचें कि 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं और 12 बजे तक यूट्यूब की रील स्क्रॉल करते रहें, है ना, इत्यादि करते रहें, और हम सुबह उठ के भजन में हमारी रुचि भी बनी रहे, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको समय से सोना पड़ेगा, क्योंकि जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो उत्साह कहाँ से आएगा? तो उत्साह के लिए पहले जो शास्त्र में नियम है, कितने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये खाना है, वो खाना है, ये बहुत जरूरी है, साइंस है आपके जीवन को सही चलाने के लिए। मगर हम शास्त्रों को क्या करते हैं, हम नियमाग्रह सब करते हैं, हम शास्त्रों को क्या करते हैं, अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। अभी हमें अच्छा लग रहा है तो हम बोलेंगे ठीक है, इतना कर लेते हैं। बाकियों में हम बोलते हैं ये तो सन्यासी के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। या ये तो गृहस्थ, अभी आएगा इसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं गृहस्थ भक्तों के लिए क्या है और क्या सन्यासियों के लिए। अभी हम चलते हैं आगे, 15 मिनट है वैसे भी क्लास में। अगर कोई शास्त्रों के विधि विधानों के विरुद्ध आचरण करेगा तो उसकी भक्ति क्या हो जाएगी? विनष्ट। षड्वीर भक्ति विनष्टति। फ्रीज हो जाएगी। हाँ, फ्रीज हो जाएगी। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में 4 मूल नियम सिद्धांत हैं, है ना, सबको पता है। कौन से 4 नियम कौन से? जल्दी बताओ। No intoxication, no gambling, no illicit sex, no meat eating. अब इसको हिंदी में बता दो कोई। अंग्रेजी वाले समझ गए होंगे, माताएं भी हैं, इनको हिंदी में बताओ थोड़ा सा। हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, मतलब मीट में अनियन गार्लिक आता है और सब कुछ आता है, अनियन गार्लिक भी आता है और मांस वगैरह सब आ गया। गैम्बलिंग में जुआ वगैरह नहीं करना है हमें। इलिसिट सेक्स मतलब हमें पर स्त्री और पर पुरुष का संग नहीं करना है। और इंटॉक्सिकेशन में सब कुछ आता है, जो कैफीन वगैरह ये सब कुछ आएगा, और मदिरा वगैरह, ड्रग्स वगैरह ये सब आता है, ये सब नहीं करना। 3 हुए, 4 हो गए प्रभु जी। जुआ खेल दिया था इन्होंने, गैम्बलिंग। सेकंड बोला मैंने जुआ। समझ गए कौन से 4 नियम में लिख लिए जिन्होंने नोट्स बना रहे हैं? अच्छा, नोट्स कौन बना रहा है पहले ये बताइए जरा। एक जरा दिखाना अपने नोट्स ऐसे करके। प्रभु जी आज नहीं खोला है मैंने, रखा हुआ है सब। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। देखिए, ये चाहते हैं कुछ सीखना, तब ये बना रहे हैं जितने भी लोग हैं। रिया दिखाओ, वेरी गुड। देखो, हम, अच्छी बात है, सबने बनाया है, चलो इसमें क्या टिप्पणी करूं मैं। हम स्कूल की पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो तभी नोट्स बनाते हैं। आध्यात्मिक पढ़ाई के प्रति सीरियस होते तो नोट्स बनाते, क्योंकि याद, अब इतनी कैपेबल बुद्धि तो नहीं है कि याद रह जाए। मैं माताओं की बात नहीं कर रहा, ये जो यूथ है इनकी बातें हो रही है यहाँ बस। अभी आप लोग तो ठीक है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं, शाम में भी आ रहे हैं। बबीता राठी माता जी हैं जो सुबह आती है, लक्ष्मी कुड़ियाल माता जी हैं, उषा बिष्ट माता जी सुबह भी आती हैं, सुबह भी श्रवण कर रहे हैं, शाम को भी। और शास्त्र यही बोल रहे हैं कि सुबह भी जब उठे तो श्रवण करना पड़ेगा चार्ज होने के लिए, और शाम को फिर भौतिक काम करते रहोगे, संसारिक काम करोगे तो बैटरी हो जाएगी लो। अब सुबह कैसे उठोगे, सुबह रुचि कैसे बनेगी? तो सुबह रुचि सुनने के लिए भी
आपको शाम को श्रवण करना पड़ेगा, है ना? चलिए। अच्छा, हमें एक वो रहता है ना कि प्रभु जी एक ही ज़िंदगी है, इसमें थोड़ा-सा अब यही क पूरी अपनी ज़िंदगी को ही काबू कर लेंगे मतलब या पूरे नियम कर लें तो फिर ज़िंदगी जिएँगे कब? आता है क्या किसी को? बोला आता ही नहीं है, हम तो सीधा कर देते हैं प्रभु जी। आने का तो सवाल ही नहीं छोड़ते अब, है ना? ऐसा नहीं करना है। अभी इसमें बताएँगे भक्ति का एक ऐसा पार्ट जिसको करने से भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस श्लोक का भी जो सार है, आने वाला है वो लाइन। ठीक है। इन चारों को बहिष्कार करना चाहिए। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बतराता बतराता है, तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अथवा श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन चार निषेधों के अतिरिक्त चार सकारात्मक विधि भी हैं। प्रतिदिन देखिए, चार तो हमें बता दिया क्या कि भाई ये नहीं करना, और चार रोज करना क्या क्या है ये भी सुन लो फिर अब। प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना है, ठीक है? प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना है। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए। मंगला आरती में उठें, रोज श्रवण करें। देखिए, अच्छा ये माला जप तो है ना? और साथ ही साथ क्या है बताया, भक्ति के नवदा भक्ति के 3 मुख्य अंग क्या है? नवदा भक्ति बताई प्रहलाद महाराज ने, उसके 3 अंग क्या बताया था मैंने? श्रवण, कीर्तनम और स्मरण। बताइए लक्ष्मी माता जी। दंडवत प्रभु, सबको दंडवत प्रणाम। श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम। हरे कृष्ण ये तो प्रभु जी। अभी राधिका दास जी अलग बोल रही है, अलग बोल रही है। किसका माने हम बताओ? और कोई? बताओ कोई? बताओ इत्ते प्रभु आप भी। अच्छा, श्लोक क्या है? राधिका दास जी आपने क्या बोला था? यही बोला था प्रभु जी जो आदित्य प्रभु जी ने बोला। श्रवण कीर्तनम और स्मरण, स्मरण। कंफ्यूज हो जा रहे हो। और माता जी ने श्रवण बोला पाद कीर्तनम, सेवन। श्रवण कीर्तनम कीर्तनम, विष्णु स्मरण सेवा पाद से। प्रणाम, हाँ, मित्रता समर्पण। बेसिक तो श्रवणम प्रभु जी कीर्तनम, 3 ही है ना, सेवा श्रवण प्रणाम, करना मित्रता मतलब समर्पण। लिसनिंग, और कीर्तनम माला जाप करना है, और स्मरण जो हम श्रवण कर रहे हैं और जो कीर्तन कर रहे हैं उसका ही स्मरण करते रहना पूरे दिन। तो बेसिक तो ये 3। 3 है और साथ में माला जप बहुत मुख्य है। कीर्तन वैसे भी करना है जो आचार्यों के द्वारा गाए हुए हैं, और माला जप भी। हम इसको इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं इस समय क्योंकि लोग सोचे बस सुबह की जो पाठ कीर्तन है उसको कर लें और उसके बाद माला जप छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है। 16 माला भी और कीर्तन भी, समझ रहे हैं? भगवान की कथा गाना भी कीर्तन है, समझ रहे हैं? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सीखो और प्रचार करो और आप लोग भी गाओ भगवान की कथा का कीर्तन। तो ये हमें 4 कार्य करने होंगे। हम्म, इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति के विधि संलग्न कहलाती है। अच्छा, हमने कौन से कर लिया? उत्साह, धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तनात् भी तो हो गया है। भूल रहे हैं क्या आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो?
अच्छा, उत्साह और धैर्य के साथ-साथ हमें एक आपने ये नोटिस करा कि निश्चित भी हो रहा है, कि हम जब बोल रहे हैं निश्चित रूप से भगवान आएँगे, निश्चित रूप से हमें विश्वास करना है। धैर्य के साथ ये भी इंक्लूड हो रहा है कहीं-कहीं, है ना? इस पे हम अभी भी चर्चा करेंगे और आगे भी चर्चा करेंगे जब भक्त संघ की बात आएगी। अगले श्लोक में बताया गया है कि भक्तों की संगति, चलिए अभी पहले जान लेते हैं फिर उसके बाद बताऊँगा। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए, समझे? इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त अभक्त गण का संवेश होता है। अभी देखिए तो बहुत ईज़ी है ना? कि हमें भक्तों की अभक्तों की संगति त्यागनी होगी। पिछली बार हमने क्या पढ़ा? भक्तों की संगति के लिए और इस बार क्या पढ़ रहे हैं बताइए कौन बताएगा? हुँ। बताइए आ रहा हूँ मैं 1 सेकंड ना। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी कहीं जा आवाज रखे नहीं आ हैं? रही माता जी। अभी प्रभु जी है अच्छा ही नहीं, अभी अच्छा, आवाज गए नहीं नहीं? आई। आप ही नहीं हो सही ढंग से। अच्छा ओके। इस वक्त अपने कैमरे खोल लीजिए। वैशाली भी आई आज? वैशाली वैशाली माता जी आप भी खोल लीजिए अपना कैमरा। वैशाली रिया माता जी। अच्छा, वैशाली बेस्ट। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, अभी 2 मिनट में। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, 2 मिनट दीजिए, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। चलिए अच्छी बात है। देखिए लंदन से भी आ रहे हैं लोग। है तो मेरी कज़न ही, बट लंदन रहती है ना? वहाँ पे टाइम का अंतर है मगर तभी भी चलिए सुनने आ रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि क्या क्वेश्चन था? संघ का क्या आया था दोनों श्लोकों में? बताइए जल्दी से, कोई भी माइक खोलिए और बताइए फटाफट से। जनसंघ आया था अभक्तों का संघ त्यागना है, और इसमें भी आया है संघ त्यागा, मतलब संघ त्यागना है अभक्तों का। उसमें आया था क्या था? जनसंगश्च लोल्यम च, जनसंघ को नहीं करना है, संसारिक लोगों की संगति नहीं करनी है। और इसमें भी आया संघों को त्यागना है। तो संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्वेच्छा से संघ कर रहा है किसी का, अभक्तों का, तो वो भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। मगर अब इसमें एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, फिर बताइए ऑफिस जाने वाले बताइए, पहले नेहा माता जी बताइए। और कौन कौन जाता है ऑफिस? रिया भी जाती है? रिया जॉब कर रही है कहीं? नहीं प्रभु जी, कॉलेज जाना होता है बस। ठीक है, चलिए ठीक है। कॉलेज स्कूल वाले भी बताइए, बहुत सारे हैं यहाँ बच्चे जो स्कूल कॉलेज, और बहुत सारे जॉब में जाने वाले भी है। चंचल प्रभु भी तो जॉब में जाते हैं शायद। क्या कर रहे हैं प्रभु जी आप? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं जॉब में जाता। अच्छा 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 अच्छा। अंजलि शर्मा माता जी तो जाती है शायद। जो है बताइए। अनुष्का माता जी आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या है जनसंघ और जन कि मैं जाती हूँ अभी करके। अरे नहीं, मैं जाती हूँ नहीं अभी की बात यह है कि हमें कैसे टैकल करना पड़ेगा इन चीजों को, और जनसंघ को त्यागना का अर्थ क्या है, किन लोगों का संघ त्यागने की बात हो रही है यहाँ ज्यादा पे? से ज्यादा तो हमें सांसारिक लोग से तो बिल्कुल दूर ही रहना है, क्योंकि उनका जो भी स्वभाव होगा हमारे पे बिल्कुल वो हो जाएगा, आ जाएगा। और जो
जैसे कि कुछ भी वो बुरा करेंगे या कुछ सोचेंगे, वो भी हम वही सब करेंगे, क्योंकि हमें उनके सराउंडिंग में रहने में खुशी रहेगी ना, इसलिए। अच्छा, बुरा करने की जो बात आ रही है, बुरा करने के बाद अब मैं कुछ लोग ऐसे, सभी ऐसे नहीं है कि मर्डर कर देंगे किसी का, है ना? मगर बहुत सारे लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं, 3 प्रकार की भक्ति बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, किसी को याद है? ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति और पराभक्ति, है ना? चलिए इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, मगर हमें ये ध्यान रखना है, देखिए जो कृष्ण से संबंध नहीं है, जो कृष्ण के गुण रूप नाम लीला का स्मरण चिंतन नहीं कर रहा है, तो उसका संग त्यागना है। रही ऑफिस वालों की बात, तो वो जो जॉब कर रहे हैं, बस उनको एक जिम्मेदारी कि मुझे कृष्ण की सेवा में क्या प्रचार में धन देना है, मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं, इसलिए मुझे व्यवस्थाएं भी देखनी है। अभी चलो ये ज्यादा डीप टॉपिक हो जाएगा, इस पे ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि देखिए भगवान ने जब बोला योग क्षेमम वाम्यम, तो क्या हाथी को नहीं मिल रहा है? क्या चींटी को नहीं मिल रहा है? हमें नहीं मिलेगा क्या? हमारे भाग्य में उतना ही है जितना हम आगे चल के कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं पैसा कमाएं और अलग अलग प्रकार की चीजें खाते हैं। अब उनके भाग्य में अगर पैसा खाना होगा ही नहीं, तो उन्हें बीमारी लग जाएगी, और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं डायबिटीज हो जाती है, मीठा छूट जाता है इत्यादि। तो भाग्य से बढ़कर आप पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, तो नहीं। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, एकमात्र कृष्ण के पास जाने का एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कोई योनियों में आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसको अन्य अन्य जगहों में व्यर्थ ना करिए। काम करना भी जरूरी है, नो डाउट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ काम छोड़ दो, पर जो मुख्य कार्य है वो करो। और काम में रहने के बाद, जिस प्रकार एक भक्त जा रहे हैं नगर संकीर्तन पे, रास्ते में मीट की दुकान पड़ी, तो मीट की दुकान उन पर प्रभाव डालेगी क्या? या उसके विषय के बारे में उनको चिंतन करने लग जाएंगे? नो डाउट नहीं करेंगे। वैसे ही आप संसार में काम भी कर रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार जाना है, चिंतन और स्मरण कृष्ण का ही होना है। और किस उद्देश्य से कर रहा हूं, कर रही हूं, ये भी याद रखना है, कृष्ण के लिए कर रही हूं। अपने लिए करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे निश्चित रूप से, है ना? मगर जब कृष्ण के लिए करेंगे तो ये मुक्त कर देगा। जिस प्रकार मैं एग्जाम्पल देता हूं कि एक दो माताएं हैं, एक अपने पति के लिए रोटी बना रही है, एक कृष्ण के लिए बना रही है। कार्य दोनों के एक है, रोटी बनाना, मगर एक रोटी बना बना के मुक्त हो जाएगी और एक रोटी बना बना के फंस जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। कर्म आप करिए, नो डाउट, पर एटलीस्ट वो कृष्ण से संबंधित करिए। और अगर आप किसी व्यक्ति को जनसंग, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कजन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो इत्यादि कोई भी हो, अगर उनका संग पसंद आ रहा है, जो भक्त नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो अभी हम भी अंदर से वो करना चाहते हैं। और जब हमें पता चल जाए कि हम भी वो करना चाहते हैं अंदर से, तो हमें एटलीस्ट उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। भौतिक शब्द को सुनोगे तो भौतिकवाद ही बनोगे, समझ रहे हैं? इसलिए भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव कौन है? बस समझ में आया कुछ? वैष्णव वही है जो भौतिकवाद का संग नहीं करता है। तो हम टीका लगाने से वैष्णव नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, असंग सत असंग असत संग त्याग। भौतिकवाद लोगों का हमें संग नहीं करना है, नो डाउट। इफ इन केस आप कर रहे हैं, तो आप अपनी भक्ति को देखिए। अब रुद्र देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पीछे स्क्रीन चेंज करते रह रहा है ना? ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक, है ना? ठीक से बैठ के, सही से बैठो। तो हमें क्या करना है कि, मगर सही है, देखिए वो उसकी उम्र का कोई बच्चा यहाँ पे दिखेगा भी नहीं आपको, एटलीस्ट वो आ तो रहा है, सुन तो रहा है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा चुलबुल तो होते ही हैं बच्चे। मगर हम किस टॉपिक पे थे? हाँ, हम चलते हैं उस पे कि हमें असत्य संग नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। अगर आप अपने आप को कृष्ण भक्त बोल रहे हैं और आपको मजा आ रहा है अपने कजन, अपने जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों इत्यादि, है ना, जो जो होते हैं रिश्तेदारों या इत्यादि जो भी, उनके बीच में जाने का, तो आपको अभी भक्ति में रुचि नहीं है और आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर पता नहीं था तब तक ठीक था, अब पता चल गया है और अभी भी हम ये करें। जैसे अभी मुझे जो पता चला है, अपडेट जिसकी आई है, वो रिया माता जी है, जो अभी
जो संग नहीं कर रही है, बिल्कुल भी बंद कर दिया। आज मुझे फोन आया था तो बता रही थी कि बिल्कुल बंद कर दिया। अगर जब तक हमें पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया तो उस दिन से फिर वो चीज बदल जानी चाहिए, निसंदेह। कुछ कुछ लोग हैं जो करते ही नहीं है इस क्लास में, जिनको मैं जानता हूँ। राधिका दासी नहीं करती है, बहुत सारे लोग हैं, आदित्य प्रभु भी नहीं करते हैं, नेहा माता जी भी नहीं कर रही है। तो कुछ लोग भक्त इस चीज से अपडेट हो रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को करना है। हमें देखिए, सुबह उठ के ये नहीं सोचना हम जिम जाना है, हमें ये नहीं सोचना योगा करना है, हमें ये नहीं सोचना ऑफिस जाने के लिए उठ रही हूँ। मैं उठ रही हूँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान का आदेश है मुझे मंगला आरती में उठना है या ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मंगला आरती अगर नहीं कर पा रहे, वैसे आप लोगों के लिए सुविधा ये कर दी है कि यूट्यूब के माध्यम से मंगला आरती आपको हो जाती है, तो आप लोग देखिए। वैसे अगर वैसे नहीं कर पाते अटेंड, तो जहाँ चाहा है तो वहां राह अवश्य ही मिलेगी, मगर उठे नहीं उठिए, है ना। चलिए जल्दी से हम इसको विश्राम करते हैं। वैष्णव वह है जो संसारिक लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दें। वैष्णव वो है, देख लिया। अगर आप अगली बार से बोले ना, हाँ जी हम प्रभु जी वैष्णव संप्रदाय से हैं, हम इनके शिष्य हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। बात ये होगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मैं अभक्तों की संगति करता हूं, करती हूं, तो मैं वैष्णव नहीं हूं। समझे। महाप्रभु की वाणी है, मेरी नहीं है। महाप्रभु कहीं कहीं ये भी बोल रहे हैं कि जो एक बार कृष्ण बोले वो वैष्णव। अब क्या सोचें, बताओ बताओ, कौन आंसर बताएगा इसका। लेवल्स है ना प्रभु जी, अब लेवल्स स्टेबल थोड़ी हो जाएंगे एक ही जगह पे, अपग्रेड होना है। जैसे बताया गया कि क्या बताया था कि महाप्रभु ने बोला कि खाइते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते कुछ भी करते हुए भगवान कृष्ण का नाम लो, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और फिर बोल दिया 10 नाम रहित अपराध में क्या, 10 नाम अपराध में क्या, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक नाम अपराध है ना। नाम के बल पे पाप करना भी एक नाम अपराध है। भगवान कृष्ण को अन्य देवी देवताओं के समान समझना या उनसे छोटा समझना, ये भी एक नाम अपराध है। 10 नाम अपराध है, उस पर हम अलग क्लास लेंगे कभी, अगर आप लोग रहे 6 महीने के बाद तक तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए टेस्ट होंगे, भक्ति में अभी चल रहे हो ना, अभी टेस्ट होंगे हमारे, मेरे, आपके, सबके सबके लेवल्स के हिसाब से टेस्ट होंगे, ऐसे नहीं एक जैसे होंगे, सबके लेवल्स के। और अंतिम टेस्ट क्या होगा पता है, क्या आपको अंत समय में कृष्ण का स्मरण हुआ। आंसर है यस, आंसर बी नो। उसकी तैयारियां चल रही है सारी। अन्य अभिलाषा शून्यम का अर्थ ये नहीं कि हम सारी अभिलाषाओं को छोड़ दें। अन्य अभिलाषा का शून्यम है कि भौतिक जो अपने शरीर अपनी इंद्रियों तृप्तियों की अभिलाषा है उनको छोड़ के, और कृष्ण की जो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अभिलाषा है वो। अच्छा, हम भी एक, मुझे उस कीर्तन को देख के इंस्पायर हुआ, तो मैंने सोचा है कि हरिवल्लभ दास है, नहीं है देखो, तो क्या बोले अब, है ना। भक्तगण अलग अलग प्रकार के हैं, क्या बोल सकते हैं। तो टेस्ट होते हैं, इसी प्रकार से टेस्ट होते हैं और इंसान फेल भी हो जाता है। देखिए हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, है ना, जो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आशुतोष का है, यहीं पर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अथवा श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है, तारे चरण सेवी भक्त से निवास, तारे चरण सेवी भक्त से निवास, जन्मे जन्मे मोहे यही अभिलाष। है ना, सुबह गाते हैं ना, कौन सा गाते हैं, याद है किसी को ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर का। याद है, होमवर्क है आपका, ठीक है। वो नहीं है, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। नरोत्तम दास ठाकुर के लिखा हुआ इसमें है। इसका चलो अर्थ हम समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। देखिए बिना
अभी चलिए इसमें बताते हैं आपको। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। वो बोल रहे हैं मेरी ये अभिलाषा है, जन्मे जन्मे मोहे ये अभिलाष। अगर मेरा जन्म भी हो तो मैं भक्तों की संगति करूं। और हम सोचते हैं हम कैसे भक्तों से जल्दी से संडे को या एकादशी को हम कीर्तन कर भी रहे हैं या मंदिर आ भी रहे हैं, तो कैसे कब खत्म हो और प्रसाद पाएं और घर जाएं। ये हमारी वो रहता है। मगर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत गंभीरता का विषय है ये। अगर भक्ति का कोई अच्छा, अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग नहीं कर रहा है तो क्या वो भक्ति कर रहा है? बताइए, बताइए सब। ने बताइए नेहा माता जी, क्यों नहीं कर रहा है? वाइब होती है ना प्रभु जी, वही इससे प्रेम वाइब मैच। मैच कहीं और वाइब मैच हो रही है तो उसे डूज डोंट्स भी नहीं पता चल रहे ना, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की गुण रूप नाम लीलाओं के बारे में बोलते हैं, है ना। और गुण रूप नाम लीलाओं का जब किसी को इंटरेस्ट होगा तो उसका संग करेगा ना। जैसे मुझे क्रिकेट के बारे में अच्छा लगता है सपोज, तो मैं क्रिकेट वालों का संग करूंगा। किसी को फुटबॉल का लगता है, कोई फुटबॉल, है ना। तो उन लोगों का संग करता है। तो जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण के भक्त जो हैं उनका संग करेंगे आप, हम सब। चलिए, आवाज बहुत कम आ रही प्रभु जी, यहाँ तो बारिश थोड़ी ओले पड़ रहे हैं बहुत तेज। बहुत तेज देख लो फिर। बहुत तेज होने पड़ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। क्या बोलते हैं? षड गोस्वामी यथा श्रीला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन 6 जो आचार्य हैं द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो भक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अगर वो भक्तों की इसमें एक बार फिर repeat। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। या देखिए, कोई जो हम हैं, हम किसी ना किसी की संगत करते हैं। ऑब्वियसली हम ये नहीं करेंगे कि हम किसी की संगत ही ना करें। कोई अपने एक कमरे में बैठ के पूरी जीवन निकाल देगा? नहीं निकालेगा। ये हमने चर्चा भी करी थी। और जो ये कर रहे हैं तो वो मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, जो हिमालयों पे जाके रह रहे हैं। और वास्तविक मुक्ति है कि इस भौतिक संसार से मुक्त होकर कृष्ण के चरणों पे हम जा सके। मुक्ति वो नहीं कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो सके। मुक्ति का पहले समझना पड़ेगा। और मुक्ति में फिर इंसान बोर होता है और वो नीचे आ जाता है फिर से, है ना। ऐसे हम जान पाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई अभक्तों की संगति कर रहा है तो निश्चित रूप से भक्तों की संगति में उसका रुचि होगी नहीं। और कोई भक्तों की संगति कर रहा है तो अब निश्चित रूप से, बोलिए राधिका दासी। प्रभु जी सॉरी, एक अलग सा क्वेश्चन है। चने की दाल तो खा सकते हैं ना? चना नहीं, चना बंद है। तो क्या बोलते हैं कि जो अभक्तों की संगति करता है तो उसको रुचि नहीं होगी भक्तों की संगति में। और जो भक्तों की संगति करता है उसको अभक्तों की संगति में रुचि नहीं होगी। तो अगर हम जिसकी भी संगति कर रहे हैं, अभक्तों की कर रहे हैं तो हमें भक्तों की संगति में रुचि नहीं होगी। और भक्तों की कर रहे हैं तो अभक्तों की नहीं होगी। तो हम अपनी रुचि चेक कर सकते हैं। आप भी एक दूसरे पे ध्यान रखिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक दूसरे पे ध्यान रखिए। और देखिए, अगर ये जो प्रचार की बात आ रही है, अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 15 लोग हैं, है ना। 15 लोग एक एक व्यक्ति को भी जोड़ें तो कितने हो जाएंगे? हम 30। और ऐसे करके प्रचार कितना चल जाएगा। मगर हम अभी रुचि ही नहीं है हमें कृष्ण प्रचार में। भगवान ने बोला कि भगवत गीता में क्या, कौन सा श्लोक है, भगवान को कौन प्रिय है, कौन बताएगा? बताइए आदित्य प्रभु। पढ़ के बोल रहे हो? चलो याद है, वेरी गुड। बोले नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कीर्तमा भविता नाचा में तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। मुझे ना उस व्यक्ति से कोई प्रिय है और ना कभी होगा जो मेरी वाणी का प्रचार करता है। तो आप लोग प्रिय नहीं बनना चाहते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनना चाहते हैं ऑनेस्टली। प्रभु जी बनना तो चाहते लेकिन सामने वाले तो रेडी नहीं हो रहे ना।
हमें देखिए बोलते हैं तुम अभी से जुड़ गए। आपका कार्य है बोलना। हम इस डाउट को लेके हम बोलते नहीं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो भौतिकवाद है इसलिए बनेगा ही नहीं, छोड़ो इसको क्या बोलना। मगर क्योंकि अभी हमें खुद अच्छे से श्रद्धा नहीं हो रही है। क्या स्वामी महाराज जब अमेरिका गए, आपकी बात से अगर लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, देखिए जनसंघ वैसे इजीली प्रभावित हो जाता है क्योंकि लोग सभी ग्रस्त हैं इस बीमारी से। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, कोई सुखी है ही नहीं। और आप किसी को सुख दोगे तो क्या वो आना चाहेगा? वैसे बहुत कम जीव होते हैं जो नहीं आना चाहते। तो एटलीस्ट हम प्रयास तो करें। 3 बार महाप्रभु ने बोला है कि हरि नाम का उपदेश देना है। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना ये भी एक नाम अपराध है निश्चित रूप से। पर 3 बार आप दीजिए। और 3 बार नहीं सुधर रहा है तो फिर ठीक है उसकी बात। और आपकी बात का प्रभाव तब पड़ेगा कि जब आप भजन करेंगे। आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो। आपकी बात लोग तभी सुनेंगे जब आपका हरि नाम अच्छे से होगा। हरि नाम ही सारे चीज की अभी ये जो हमारी भक्ति में प्रगति है इसकी जड़ है। हरि नाम अच्छे से नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। स्वामी महाराज जब विदेश गए तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बैठ के कितने 10 करोड़ या 100 करोड़ हरि नाम करे। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपनी तपस्या को, अपने प्रचार को स्टार्ट करने से पहले 100 करोड़ हरि नाम करे। 100 करोड़ सोच रहे हैं? प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम। तो एटलीस्ट हम 16 तो करें अच्छे से, फोन चला के या इत्यादि नहीं। सोचिए कृष्ण आ रहे हैं आपके पास इस नाम से, और सोचिए क्या वास्तविक रूप में आ रहे हैं, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। कृष्ण भावना अमृत संघ के ऐसे अनेक केंद्र सॉरी मैं शायद पेज पलट दिया। हाँ, तो भक्तों की क्या है अवसर प्राप्त हो ही नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के ऐसे अनेक केंद्र ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोग भक्तों के साथ रहना, आध्यात्मिक जीवन के नियमित सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। समझ पाए? ये जो मठ मंदिर खुल रहे हैं क्यों खुल रहे हैं? ये आप लोगों के लिए खुल रहे हैं और इसमें ही आने में लोग सोचते हैं प्रभु जी टाइम नहीं है। और यही एकमात्र जरिया है जिससे आपकी भक्ति की उन्नति हो सकती है। भक्तों का संग, है ना? दर्शन, संग, सेवा। भक्तों की सेवा। सेवा का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। उनकी बातों को मानना। बातों को मानना और प्रत्यक्ष सेवा भी। वपु सेवा होती है और एक प्रत्यक्ष सेवा, है ना? उनकी बातों के अनुसार अपना जीवन जीना, उनकी बातों पे चलना, और साथ ही साथ जब प्रत्यक्ष हमें अवसर मिले तो सेवा भी करना ही है। निश्चित रूप से करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है। बात के साथ इक्वल। अब ये भी नहीं कर सकते कि सिर्फ पैर दबाते रहो और बात ना मानो, और ये भी नहीं कर सकते सिर्फ बात मानो और फिर पैर ना दबाओ। हम आचार्यों से देखते हैं ना, बोला ना भी षड गोस्वामी के, जैसे षड गोस्वामी ने आचरण करा वैसे करना है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने करा, क्या करते थे? ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते हम। एटलीस्ट क्या करते थे लोकनाथ गोस्वामी के लिए, पता है ना? दैट ये तो नहीं कर सकते हम, ठीक है कोई बात नहीं, इतनी श्रद्धा हमारी गुरु में है ही नहीं, पहली बात, है ना? बट एटलीस्ट हम ये तो करें कि जब हम अवसर मिले हम सेवा करें। मैं, आप सब, हम सभी के लिए एक चीज है। चलिए, भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। समझ गए? दिव्य कार्यकलाप क्या है? आप फंसे, बताओ नहीं माता जी। भक्ति में सेवा का अर्थ क्या है? याद है? अंजलि माता जी आप बताओ। प्रत्यक्ष सेवा करना और बाणी सेवा भी, मतलब जो वो बता रहे हैं उसको अपने जीवन में भी उतारना और प्रत्यक्ष सेवा भी करना। वही बताया मैंने। भक्ति में सेवा है जो भक्ति में डू एंड डोंट्स बताया उनको करना, है ना? और प्रत्यक्ष सेवा और या जो वपु सेवा है, हम कैसे इसको डिफरेंस करते हैं कि जो आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है वो भी उनकी सेवा करना ही है, और वास्तविक रूप में जब उनकी तिथियां हैं तो उसमें भी सेवा करिए आप। या गुरुवर्ग, अभी तो हम जिनको देख रहे हैं पहले उनकी कर लें, जिनको देख नहीं रहे उन पे तो श्रद्धा पता नहीं बनेगी आप लोगों की नहीं, मगर उन पे भी रहनी चाहिए। रघुनाथ रूप गोस्वामी नहीं होते तो आज हम समझ नहीं पाते कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने वेगों को काबू करें, और कैसे भक्ति हमारी खराब हो रही है। अब पता तो चल गया है, जब पता चल गया बीमारी का तो इलाज भी हो रहा है, और इलाज भी बता रहे हैं साथ में। बीमारी बताई, इलाज भी बता रहे हैं साथ में। तो ऐसी कृपा
क्या आपके घर वाले कर रहे हैं आप पे, या मेरे घर वाले कर रहे हैं मुझ पे? नहीं, मतलब मेरे घर वाले तो चलो वो हो गए हैं, वो कर ही रहे हैं सभी पे, मतलब पिताजी मेरे वास्तविक रूप में, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमक्ष नहीं होता या विशुद्ध सत्व सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सद्गुण या रजोगुण या तथोगुण के कलमक्ष से मुक्त सतोगुण का स्तर है। सतोगुण का स्तर क्या है? सतोगुण का स्तर यह है कि उसको पता चल जाए कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे अपने आचार्यों के, सतोगुण का अर्थ सिंपल सा आप ये जानिए, अब बाद में पूछूंगा। सतोगुण का अर्थ ये है कि आप लोग आचार्यों के निर्देश अनुसार अपना जीवन जिए। हम सब जो आचार्यों ने बोला है, अगर हम वो कर रहे हैं तो हम सतोगुण में ही हैं। 3 प्रकार की भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति और पराभक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति है जो लोग क्या बोलते हैं, भ्रम की उपासना करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, अलग अलग हिमालय पे देख रहे हैं, कोई कहीं जाके एकांत में भक्ति कर रहा है, जो उपासना कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, पर वो क्या कर रहे हैं, भ्रम में लीन होने के लिए, पॉइंट ऑफ लाइट में लीन होने के लिए। एक ये हो गई। और दूसरी चीज क्या है? कर्म मिश्रित भक्ति, जो भक्ति कर रहे हैं और चाहते हैं मेरी संसारिक इच्छा सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा चढ़ाऊंगी। ये कौन से हैं? कर्म मिश्रित भक्ति। और पराभक्ति है निष्काम भक्ति, जिसमें बोला गया है, जैसे मैं श्लोक बताता हूं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य थे कथितत यत प्रकाशन्ते महात्मना। जो व्यक्ति भगवान से और गुरु से इक्वालिटी में प्रेम करता है, उसके हृदय में ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। करके देखो, नहीं हुआ तो नाम बदल देना, नहीं प्रचार कर पाए तो। मगर गुरु के प्रति प्रेम डेवलप करना पड़ेगा, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों, और चैत्य गुरु तो है ही भगवान कृष्ण। कैसा करना पड़ेगा? जैसे कृष्ण के प्रति है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बोलने के शब्द नहीं है, मतलब मैं भी अपने आप को ही समझा रहा हूँ, ये बोलने के शब्द नहीं है, उतना ही करना है। और भगवान की कृपा से गुरुदेव के प्रति तो वही, गुरुदेव तो हमारे प्राण है ही, है ना। तो ये प्रेम लाना पड़ेगा, गुरु तथा शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु तो हमारे पिताजी हैं, तो वो तो वैसे भी प्रिय है ही। तो एक सौभाग्य रहा है ये भक्ति में आने का, भगवान की कृपा है ये भी। अब महसूस कर पाते हैं, जब पहले भक्ति में नहीं थे तो नहीं लगता था, मेरा भक्ति में है तो एहसास होता है इन चीजों का। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगला आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि आदि। पहले क्या करना है? सुबह उठना है, मंगला आरती, फिर सेवा, अगर कोई विग्रह सेवा कर रहा है वो सेवा करें। चलिए आप लोग तो नहीं कर पा रहे होंगे विग्रह सेवा, जो जो नहीं कर रहे हैं मुझे पता है, जो कर रहे हैं वो करें, जिन पे ठाकुर जी हैं, है ना। सुबह उठ के ये सेवा जरूरी बताई गई है, मगर मंगला आरती जरूरी है। मंगला आरती बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सतगुणी का, आप अगर कोई भक्त अभी भक्ति में नहीं है, सपोज वो नया है और वो भक्ति में जैसे ही जुड़ा और वो नियम पालन करने लग गया, तो रजो तमो सतो से सब ऊपर है। भगवान ने भगवत गीता में क्या बोला है? बताओ राधिका दासी, जल्दी बताओ, फिर मैं इस क्लास को विश्राम दे रहा हूँ, 9:30 होने वाले, जल्दी बताओ, 2 मिनट और। बस यही बोला है, मुझे लग रहा है भगवान ने, और कुछ नहीं बोला है। एक सतोगुण और ये कि मेरे भक्त को क्या समझना चाहिए, साधुरेव याद नहीं है। वेरी गुड, बताइए आदित्य प्रभु। वेरी गुड। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्वित्य संव्यत विवसितो ही सा। जो व्यक्ति मेरा चिंतन नियमित रूप से कर रहा है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। चना की दाल का किसका मैसेज आया मुझे अभी अभी? अच्छा,
श्रेया माता जी आ रखी थी जो, उनका। ठीक है, तो हमें क्या है, कहाँ गए हम? तो ये जो नियम बताए हैं सुबह उठ के, ये हमें करने चाहिए। ठीक है राधिका जी, आप तो उठ ही रहे हैं सुबह वैसे, और कौन कौन नहीं उठ रहे हैं यहाँ पे? सभी उठ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। वो रिया, आप उठ रहे हैं? प्रभु जी मंगला आरती में तो खैर नहीं उठ पाते, बट इन जनरल नॉर्मल से जल्दी उठे। नॉर्मल से जल्दी, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश, टाइम से सोइए बस, मेन है उठना। आप उठेंगे तब जब सोएंगे। बोलिए आदित्य प्रभु जल्दी से। कृष्ण भक्ति समझिए बस, कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, सिंपल सा, भगवान के प्रति अपनी चेतना को विकसित करना, कृष्ण भक्ति समझिए इसे इजीली, ज्यादा वर्ड। देखिए आज आप भक्तों का संग करने से हमें बहुत सारे शब्द पता चले ना, अविरुद्ध युक्त क्रोध, अविरुद्ध प्रीति, है ना, और ये कृष्ण भावना अमृत, तो ये भक्ति में आने से ही होता है। पहले पता थे क्या? मुझे तो नहीं पता था, आप लोगों को क्या होता बताओ। चलिए इसको विश्राम देते हैं। इस प्रकार से हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं, या सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववृत्ति आचार्यों के पद चिन्हों के अनुगमन है जिन्होंने अपने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया है। क्या है सतोगुणी कार्य? अपने आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना एकमात्र। तो जो बता रहे हैं रूप गोस्वामी वो करना सतोगुणी कार्य है। अगर कोई, देखिए मैं तो एक आप लोगों को सलाह देता हूँ सभी से, है ना, बाकी आपकी इच्छा, आप माने ना माने, कि आप लोगों को अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बस पहले ये करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सभी कर रहे हैं मुझे लग रहा है, जिनके मैंने नाम लिए उनको छोड़ के निश्चित रूप से कर रहे हैं। क्यों चंचल प्रभु जी? प्रभु जी कोशिश कर रहा हूँ कि भक्तों का संग ना हो पाए। कोशिश करिए, है ना, जितना ट्राई कर सकते हैं उतना। अब घर में अभक्त हैं तो एटलीस्ट ये है कि जितना जल्दी मैं उनकी सेवा कर सकूं, कोई माता है, काम कुम करूं, जल्दी करूं, और फिर उसके बाद अपनी माला, हरि कथा इत्यादि में अपनी रुचि बढ़ाऊं, है ना। क्योंकि आप जितना उनके साथ रहेंगे ना, आप अपने आप को शरीर समझेंगे, और फिर जब शरीर समझेंगे तो इंद्रियों से रिलेटेड कार्य अपने शुरू कर देंगे। आप रहिए उनके साथ, उनको भक्त बना दीजिए, और क्या। और भक्त आप तब बनाएंगे जब आपका हरि नाम अच्छे से होगा, तभी ये जो दिव्य ज्ञान है हृदय में प्रकाशित होता है। और साथ ही साथ गुरु यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, भगवान से जितना प्रेम है उतना अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु से प्रेम। चलिए बहुत समय हो गया है, रिया की मम्मी भी बुला रही है, इस क्लास को विश्राम देते हैं जल्दी से, ठीक है। आदित्य प्रभु मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण देव प्रणाम प्रभु जी, सबको प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।